कहीं इसके पीछे कोई ऐसी राजनीति तो नहीं है कि हमास को इस तरह से बढ़ावा देके पहले हमला करवाया जाए और फिर उसका सहारा लेके गाजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। 10 मिनट में सब कुछ उड़ जाएगा, इस तरीके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 17 दिन तो हो गए जी जी। इजराइल को बम्बार्डमेंट करते हुए 17 दिन हो गए, अभी तो कुछ उड़ा नहीं। पूरी दुनिया में देखें तो फिलिस्तीन के पक्ष में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। सद्दाम हुसैन पर आरोप लगाया था कि इनके पास जो जैविक हथियार हैं, रासायनिक हथियार हैं, ये आरोप लगाया गया था। लेकिन इतने सब कुछ होने के बाद उस पर हमला किया गया इराक पर और उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। पर आखिर तक ऐसा कोई सबूत आज तक नहीं मिला कि उसके पास जैविक हथियार थे या रासायनिक हथियार थे। जब दो देशों के बीच एक जबरदस्त युद्ध हो रहा है, इस बीच इंडिया के कुछ पत्रकार वहां पर पहुंचे हैं और वो पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उन पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कौन पत्रकारिता कर रहा वहां? तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई पत्रकार वहां पे गया है। अगर हिम्मत है तो 2002 में मोदी ने जो दंगे करवाए पूरे गुजरात में, उन्हीं का सच बता दो। नमस्कार, मैं जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PRB। जिस तरीके से फ़लस्तीन गाज़ा इजराइल के बीच लगातार जंग जारी है, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, दोनों तरफ से जो है कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भानु प्रताप जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। भानु प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं इस जंग को आप? नहीं, देखिए, जंग कोई भी हो वो किसी के लिए भी ठीक नहीं होती जी। और जंग में इस तरफ से उस तरफ से दोनों तरफ से जाने जाती हैं। जान किसी की भी जाए वो दुखद है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस दर्द को शायद वही महसूस कर सकता है बहुत शिद्दत से कि जिसके परिवार से कोई जाता है, कोई बच्चा, उसकी माँ, उसका बाप, उसका बेटा, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी पत्नी, उसका पति, वो इसको महसूस कर सकता है। तो जंग कोई भी हो ठीक नहीं है। लेकिन वकील साहब, जिस तरीके से इजराइल ने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ फ़लस्तीन पे, आज इजराइल के लोग ये कह रहे हैं कि हम जो है वो आतंकवादी को मार रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन के लोग ये कह रहे हैं कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, इजराइल के लोग नहीं कह रहे हैं कि हम आतंकवादी को मार रहे हैं। हाँ, इजराइल में जो सत्ता है जी, वो सत्ता ये कह रही है कि हम आतंकवादियों को मार रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से बम्बार्डमेंट किया जा रहा है इजराइल के द्वारा और सिविलियन इलाकों पर किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स को खाली करने के लिए कहा जा रहा है, वहाँ पर खाने और पीने का पानी, दवाइयाँ, सारी चीज़ों को रोक दिया गया है। बड़ी मुश्किल से इजिप्ट के साथ में समझौता होके और इजराइल के माध्यम से जब संयुक्त राष्ट्र संघ का दबाव पड़ा है, तब मानवीय आधार पर करीब शायद 59 ट्रक जो हैं, जो दवाइयां हैं और ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको लेकर गए, जिसमें भारत की तरफ से भी दवाइयां और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सामान जैसे टेंट वगैरह हैं, पानी साफ करने की वो गोलियां वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें जो है उनको इजाज़त मिली है। तो जो हो रहा है, आप आतंकवाद को ख़त्म करना चाह रहे हैं, आपकी नज़र में कोई आतंकवादी है, आप उससे लड़ें तो समझ में आती है। लेकिन आप सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं और जिस बड़ी संख्या में वहाँ बच्चे और महिलाएं मारे जा रहे हैं, इसे आप कैसे कह सकते हैं कि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है? जिस तरह से आप पूरी बिल्डिंग्स को आप तबाह किए जा रहे हैं, उसमें उन सभी बिल्डिंग्स में क्या आतंकवादी रह रहे हैं आपकी नज़र में? उन बिल्डिंग्स में सिविलियंस लोग रह रहे हैं जिस तरह से तबाह कर रहे हैं। लेकिन वकील साहब, जिस तरीके से वहाँ पर लगातार जो बमबारी जारी है, अमेरिका जो है वो लगातार हथियार भेज रहा है। अमेरिका ने जो यूक्रेन को हथियार देने थे वहाँ पर उसने होल्ड कर दिया और लगातार वो इजराइल को दे रहा है, तो अमेरिका को कैसे? देखिए, मुझे नहीं पता कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कि अमेरिका उसको हथियार दे रहा है, जो यूक्रेन जाने थे वो इजराइल को दे रहा। बात ये नहीं, बात ये है कि अमेरिका हो या कोई भी महाशक्ति हो, युद्ध होने से उनके हथियारों का जो है व्यापार वो बढ़ता है। इसमें कोई मतलब छुपा हुआ कोई रहस्य नहीं है, ये बिल्कुल ओपन सीक्रेट है। और अगर ये महाशक्तियां वाकई में चाहते कि दुनिया में इस तरह के जो युद्ध है वो ना हो, तो निश्चित रूप से ये युद्ध रोके जा सकते हैं। लेकिन जिस अमेरिका की आप बात कर रहे हैं,
या उसके साथ में मिला दिया जाए इंग्लैंड और पश्चिमी देशों की, जी, जी, जी। तो ये सब लोग इस बात के भी गुनहगार हैं, मैं शब्द यही इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसके भी गुनहगार हैं कि इराक के पास सद्दाम हुसैन पर आरोप लगाया था कि इनके पास जो जैविक हथियार हैं, रासायनिक हथियार हैं, ये आरोप लगाया गया था। लेकिन इतने सब कुछ होने के बाद उस पर हमला किया गया इराक पर और उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, पर आखिर तक ऐसा कोई सबूत आज तक नहीं मिला कि उसके पास जैविक हथियार थे या रासायनिक हथियार थे। तो ये महाशक्तियां अपने फायदे के लिए झूठ बोलती हैं, अपने फायदे के लिए परिस्थितियों का इस्तेमाल करती हैं, ये है सब कुछ इनके साथ में। ये जो है, जो हथियार सप्लाई कर रहे हैं, ये बेसिकली हथियारों के सौदागर हैं। अन्यथा तो ये सब लोग अगर सप्लाई कर रहे हैं और हथियार, अगर ये युद्ध को रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, क्यों नहीं रोक सकते? प्रधानमंत्री जी ने जैसे शुरू में अपना स्टेटमेंट दिया वो इजराइल के समर्थन में, उसके बाद प्रधानमंत्री जी यू टर्न आए, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री को समय रहते बात समझ आ गई। फिलिस्तीन का जो मसला है, देखिए, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। आखिर फिलिस्तीन के जो लोग हैं उनको अपना देश उनको मिले, उसका उन्हें अधिकार है। और भारत आज से नहीं, भारत हमेशा से फिलिस्तीन के इस अधिकार को कि उसके पास अपना देश हो जिसमें उसके पास सारे अधिकार हो, जैसे भारत के पास सर्वशक्ति वाले अपने अधिकार हैं, देश के अधिकार हैं, वो अधिकार उनके पास हो, उनकी अपनी सरकार हो, वो अपना शासन जैसे चाहे चलाएं। इस बात को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पूरी दुनिया को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये उनका हक है, फिलिस्तीन का ये हक है, फिलिस्तीन के लोगों का ये हक है, वो उन्हें मिलना चाहिए। और पूरी विश्व के जितने भी देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय समाज को, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को फिलिस्तीन के उस हक का सम्मान करते, उन्हें वो हक दिलाना चाहिए। इजराइल को उनके हक की मान्यता देनी चाहिए। हां, अगर कोई आप लगता है कि भाई कोई किसी तरह से आप पे हमला किया जा रहा है और वो कोई आतंकवाद है, वो एक अलग मसला है, आप उसको हैंडल करो। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल ये है कि हमास, जिसको आप कह रहे हैं कि उसने इतना बड़ा हमला किया, आखिर ये हमला जो हुआ है इतना बड़ा, एक दिन में तो नहीं हो गया होगा। क्या उन्होंने किसी कमरे में बैठ के ये तैयारी की है? स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी अगर हमला हुआ है तो इसकी कहीं ट्रेनिंग भी हुई होगी, और ट्रेनिंग भी एक दो दिन में नहीं हुई होगी, और वो भी कमरों में नहीं हुई होगी, वो खुले आसमान के नीचे हुई होगी। कौन है, किसने वो इन्हें ट्रेनिंग दी, कितना हमास को इतना शक्तिशाली किसने दिया, किसने हथियार दिए, कौन है? कौन है असली तो गुनहगार वो भी है ना जो इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। उसका पता क्यों नहीं लगाया जा रहा? लेकिन सच ये है कि इसका पता कभी लगाया नहीं जाएगा, या अगर पता भी लग जाएगा तो वो सामने आएगा नहीं, बताया नहीं जाएगा। पर कोई ना कोई तो है। और जो इसकी इजराइल की जो एजेंसीज हैं, जैसे मोसाद है और इनकी और एजेंसीज हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि दुनिया में सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस ये वो हैं एजेंसीज। कहां गई वो एजेंसीज? जब इतना भयानक हमला उनके ऊपर हुआ तो तब कहां गए थे? कहीं इसके पीछे कोई ऐसी राजनीति तो नहीं है कि हमास को इस तरह से बढ़ावा देके पहले हमला करवाया जाए और फिर उसका सहारा लेके गाजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, या फिलिस्तीन की जो ये सारी आवाजें उठ रही हैं इनको पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए? कहीं इसके पीछे ऐसी कोई साजिश तो नहीं है? इसका भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को, अंतर्राष्ट्रीय इस तरह पे जितने भी महाशक्तियां हैं, इन सबको पता लगाना चाहिए, सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। वकील साहब, जब दो देशों के बीच एक ज़बरदस्त युद्ध हो रहा है, इस बीच इंडिया के कुछ पत्रकार वहां पर पहुंचे हैं और वो पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उन पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कौन पत्रकारिता कर रहा वहां? तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई पत्रकार वहां पर गया है। पहुंचे यहां से रूबिका लियाकत पहुंचे। अरे इनकी बात, कीड़े मकोड़ों की बात कर रहे हो तुम। ये गए हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये भांड मीडिया का हिस्सा हैं। इनके बस की नहीं है पत्रकारिता करना। ये अपने देश में पत्रकारिता नहीं कर सकते, वहां जाके क्या करेंगे? और वहां भी करेंगे तो गंद ही फैलाएंगे, इससे अलावा ये कुछ नहीं कर सकते हैं। वो दिखा रहे हैं कि 10 मिनट में सब कुछ उड़ जाएगा, इस तरीके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 17 दिन तो हो गए इजराइल को बम्बार्डमेंट करते हुए, 17 दिन हो गए, अभी तो कुछ उड़ा नहीं, मतलब नुकसान हुआ है, लेकिन जैसे करे सब उड़ जाएगा, ऐसा तो कहीं नहीं है, ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और इसके
बदले अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो फिलिस्तीन के पक्ष में फिलिस्तीन के जो लोग हैं, गाजा के जो लोग निर्दोष लोग हैं, उन पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है, उनकी जो कठिनाइयां लगातार बढ़ रही हैं, उसके पक्ष में, और इजराइल जो आम जनता है उस पर हमले न करे, रोके हमले, इसके विरोध में पूरी दुनिया में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका में ही कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, न जाने कहां इतने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या आप उसे भूल जाएंगे? पत्रकार होते तो उसकी बताते, किसी पत्रकार ने बताया है जी, नहीं बताया ना। और उसे क्या बता रहे हो, मतलब जो तुम कह रहे हो कि हाँ अभी ये हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा, ये तो मैंने इसलिए कहा ना कि ये गोदी मीडिया है, भांड मीडिया है, जो अपने देश में पत्रकारिता का धर्म भूल चुका है, जिसकी नैतिकता का पूरी तरह से पतन हो चुका है, जो पत्रकारिता के जो मापदंड हैं उनसे पूरी तरह से नीचे गिर चुका है। कोई नामो निशान उनमें पत्रकारिता का बचा नहीं है। वो पत्रकारिता करेंगे वहां जाके। वकील साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चौथा स्तंभ का जो काम है असल, वो कहीं ना कहीं वो पूरा कर रहे हैं उस पर। मैं फिर वही दोहराऊंगा कि जो अपने देश में गंद फैला रहे हैं, जो अपने देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, देश के लोगों के बीच में आपस में नफरत फैला रहे हैं, जिनका काम कुछ नहीं है सिवाय नफरत फैलाने के, वो यहां पत्रकारिता नहीं कर सकेंगे, वहां जाकर पत्रकारिता करेंगे। और युद्ध क्षेत्र में पत्रकारिता लोग कह रहे हैं वो अपनी जान को जोखिम में डाल के पत्रकारिता कर रहे हैं। वकील साहब, काहे को घर में बैठ जाओ यार, काहे को जरूरत वहां जाने की, क्या जरूरत? वो मतलब इतनी दूर गए हैं, लेकिन उन्हें मणिपुर में नहीं जा पाए। वो हाँ जी, देश का हिस्सा है, और यहां से मुश्किल से जो है 1500 किलोमीटर होगा जी, तो वो मणिपुर नहीं जा पाए हैं, लेकिन वो समुद्र पार करके वहां पहुंच गए, इजराइल फिलिस्तीन पहुंच गए वहां। वाह, क्या पत्रकारिता है। अबे पहले मणिपुर की सच्चाई तो बता दो। और अगर हिम्मत है तो 2002 में मोदी ने जो दंगे करवाए पूरे गुजरात में, उन्हीं का सच बता दो। वो नहीं बता सकते, वहां जाके पत्रकारिता करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे भानु प्रताप जी, बहुत बेबाकी से इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, और इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए PRB।